हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ होम मेंटेनेंस टिप्स जो कि आपके काम को काफ़ी आसान करेंगी, साथ ही घर में आने वाली छोटी बड़ी प्रॉब्लम का भी सलूशन बन पाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बार बारिश जाने का नाम नहीं ले रही हैं। आपके यहाँ बताइएगा किस तरह का मौसम है आजकल। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है बारिश जितनी पहले हो रही थी, बट यस ये है कि रोज़ाना सुबह या शाम एक बार बारिश होती ज़रूर है। उसकी वजह से घर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे लकड़ी के फर्नीचर पे मॉइस्चर आ जाता है, अगर कोई प्लांट रखे हैं तो उनमें बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं। तो ये मिक्सचर मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें विनेगर एंड ऑयल मैंने यूज़ किया था और इसके साथ बहुत सारी तरह की क्लीनिंग आपके साथ शेयर की थी। और यहाँ पे वुडन फर्नीचर या कोई आपके आर्टिफैक्ट्स हैं जो वुडन के बने हुए हैं, ट्रे हैं वुडन की, तो उनको क्लीन करने के लिए भी आप इस सोल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी सिंपल माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से इस तरह से जितनी भी डस्ट है ना इसके ऊपर वो सारी निकल जाती है। साथ ही ग्लास के ऊपर भी अगर हल्के हल्के दाग हैं तो उनको भी आप रगड़ के अगर क्लीन करेंगे इससे तो बहुत ही ईजिली वो भी क्लीन हो जाता है। मैंने यहाँ पे सेंटर टेबल पे हमेशा मैं कवर करके रखती हूँ, कोई रनर इसके ऊपर डाल के रखती हूँ, बट इस बीच मैंने हटाया हुआ था क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी चींटियाँ भी आनी शुरू हो गई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कहाँ से आ रही हैं, बट आज जब मैं सफाई करने लगी तो मुझे पता चला कि वो प्लांट में से आ रही थी। तो ये क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि थोड़ी थोड़ी मिट्टी हर जगह मुझे दिख रही थी। तो इस तरह से इस सोल्यूशन की हेल्प से आप अपने जो भी चीज़ें हैं ना उनको भी वाइप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लगता है अमाउंट, जस्ट हल्का सा एक तरफ डिप कर दीजिए और उसके बाद फिर उसको अप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे ये वुडन टेबल है तो उसके ऊपर 1 टीस्पून जितना ही मैं ले रही हूँ ये मिक्सचर, और उसको मैंने इस तरह से फैला दिया। चाहे तो कपड़े पे भी लगा सकते हैं और फिर आप जब रब करेंगे तो आप देखेंगे किसी भी तरह का दाग हो ना बिल्कुल हट जाता है और आप देखेंगे शाइन तो बहुत ही अमेजिंग आ जाती है। तो इसको रेगुलर क्लीनिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं सोल्यूशन को। इसको आप स्प्रे बॉटल में फिल कर लें और एज अ डस्टिंग सोल्यूशन इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से धूल इससे क्लीन हो जाती है। माइक्रोफाइबर पे कहते हैं ना कि डस्ट हमारी एब्जॉर्ब करता है वो, बट इस मौसम में ना इतनी डस्ट होती है कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ के ऊपर भी आपको डस्ट दिखाई देने लगेगी। उस केस में अगर इस तरह का सोल्यूशन है तो बहुत ही ईजी रहेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज कर दी। अब प्रॉब्लम था चींटियों का, क्योंकि प्लांट से ही चींटियाँ आ रही थी। तो अभी के लिए तो मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था, सारी चीज़ें डस्टिंग कर ली थी, क्लॉथ भी चेंज कर लिया था। तो यहाँ पे अभी कोई चींटियाँ वगैरह मुझे नहीं नज़र आ रही थी, बट मुझे था कि थोड़े टाइम बाद फिर आएंगी अगर उनका ये घर है तो उसके लिए सिंपल सा एक सोल्यूशन मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। उसके लिए आपके घर में विक्स वेपोरब होता ही है, आप देखते हैं उसका स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। तो उसको आप ज़रा सा लेके जहाँ पे भी आपको चींटियाँ लगती है ना वहाँ पे अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे जो मैंने ये नीचे ट्रे रखी हुई है उसमें मैंने रिम पे इस तरह से लगा दिया है, साथ ही ऊपर वाले रिम पे भी मैंने लगा दिया है। इन केस मिट्टी के अंदर हैं, अगर बाहर आने की कोशिश करेंगी तो एकदम इधर उधर नहीं फैलेंगी। इस तरह से चींटियों वाली दूसरी प्रॉब्लम भी मेरी यहाँ पे सॉल्व हो गई है। इसके साथ ही जो हमारी प्लांट्स होते हैं ना उनकी लीव्स पे जो डस्ट होती है उसको हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि वो काफ़ी ग्रीन रहें, अच्छा आपका प्लांट ग्रो करे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए ये लीफ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर इनके ऊपर डस्ट रहेगी तो फिर वो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस नहीं हो पाएगा अच्छे से और फिर प्लांट भी आपका अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। थोड़ा बहुत ग्रो करेगा भी तो वो अच्छे से एकदम ग्रीन जैसे प्लांट होता है ना उस तरह से नहीं रहेगा। तो ये भी मैंने क्लीन कर दिया है। विक्स वेपोरब को आप और किसी जगह भी अगर आपको चींटियाँ दिखती है ना तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे किचन में मुझे कई जगह दिखती हैं बिल्कुल बारीक वाली चींटियाँ, और ये आती हैं, ये जो हमारा बोर्ड होता है ना इलेक्ट्रिसिटी वाला उसके पीछे अगर हल्की सी भी जगह रहती है तो वहाँ से ये निकल कर आ जाती है। तो यहाँ पर भी मैंने ये रब कर दिया इस तरह से, बिल्कुल हल्का सा, उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है तो वही आनी चाहिए। थोड़ा बहुत जो हाथ पे था वो नीचे इस तरह से लगा दिया है। तो जहाँ पर भी आपको लगे वहाँ पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें जो घर में ही हैं उनसे ही यहाँ पर जो 3 प्रॉब्लम आई थी उनको हमने रिजॉल्व किया है। तो घर पे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास ये जो ब्रेसलेट है, और आपने देखा होगा जब भी इस तरह के ब्रेसलेट हमें पहनने होते हैं ना, तो हमें किसी और की हेल्प लेनी होती है, क्योंकि इसके जो साइड में हुक होता है ना, वो लगाना बहुत मुश्किल होता है एक हाथ से। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको ना इस तरह की कोई नुकीली चीज़ चाहिए, और या इस तरह का आगे का जो कपड़े टांगने वाली चिमटी होती है वो भी आप ले सकते हैं, या छोटी वाली कोई हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं इस तरह से इस स्टिक के ऊपर लगा रही हूँ रबर बैंड की हेल्प से। तो यहाँ पे 2 तरीके आपको बताऊंगी मैं किस तरह से आप इसको सिंगल हैंडेडली हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये एक टूल मैंने बना लिया है इसको करने के लिए। अब जो चेन वाला साइड है वो आपने इसमें फंसाना है, जो हमने क्लिप ली है, और अब अपने हाथ में इस तरह से इसको पकड़ना है, और दूसरी तरफ से रोल करके अब आपका हाथ एक फ्री है, क्योंकि दूसरी तरफ से चेन को पकड़ा हुआ है हमने एक तरफ से। अब इसको आप इसके अंदर आराम से डाल सकते हैं, तो जिस भी होल में आपको डालना है उसमें आप डाल सकते हैं इजीली। देखिए इस तरह से आपने पहन लिया है ये बिना किसी की मदद से। तो ये सिंपल सा टूल आप बना के रख सकते हैं। स्टिकी नोट होल्डर भी इस तरह का आता है, उसका भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, कोई नुकीली चीज़ आप इस तरह से लीजिए, लंबी होनी चाहिए। पेंसिल भी अगर आगे से शार्प है ना, अच्छी सी लंबी, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते। पॉइंटेड वाला साइड जो है ना, वो बस चेन में जाना चाहिए अंदर, उसके बाद वो उसको होल्ड कर लेगा। फिर उसके बाद आप हुक इस तरह से खोल भी सकते हैं, और इसी तरह से सिंगल हैंडेडली आप उसको लगा भी सकते हैं। ये हुक बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, अगर किसी को दोनों हाथ से भी लगाने को दो ना, तो कई बार उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे ये सिंपल सा टूल है, ये तो मंडाला टूल है, तो ये मेरे पास है तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। अभी देखिए मैंने निकाला भी है, और अब इसको किसी भी होल में आप इस तरह से इजीली डाल सकते हैं। डालने में जो टाइम लगना है वो तो आपके स्किल के ऊपर है कि आपको कितना टाइम लग जाता है किसी को चीज़ को करने में। अदरवाइज ये बहुत ही सिंपल कर देता है आपके काम को। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने आपको 2 चीज़ें ये बता दी हैं, बहुत ही सिंपल है, इससे आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका ये काम बहुत आसान हो जाएगा। तो बस आपको थोड़ा सा शार्प पॉइंटेड चाहिए आगे से, ताकि वो उसके अंदर चला जाए, उसको होल्ड कर पाए। तो आप ट्राई करके देखिएगा और बताइएगा मुझे कैसा लगा ये हैक। बारिश में आने वाली परेशानी है ना, कम होने का नाम नहीं ले रही। मैं इतनी सारी आपको वीडियोस में दिखाती रहती हूँ चीज़ें। अब ये देखिए यहाँ पे ये बास्केट है मेरे पास केन वाली, और इसके ऊपर देखिए इस तरह से ये ब्लैक ब्लैक पाउडर सा था, बिल्कुल मुझे लगा पहले कि धूल है, बट नहीं, ये एक तरह का मोल्ड ही है इसमें, जो कि मॉइस्चर की वजह से इसमें आ गया है। तो सबसे पहले तो आज थोड़ी सी धूप थी, तो मैंने इसको धूप में रखा और अच्छे से इसको कपड़े से झाड़ा, ताकि जो उसका पाउडर वगैरह था ना वो सब निकल जाए, ताकि आगे वो बढ़े नहीं। उसके बाद इसको ऐसे ही मैंने धूप में छोड़ दिया था, और अब 2-3 दिन हो गए इस बात को, और अब आज मैं इसको देख रही थी तो हल्का सा मुझे फिर से लगा इसके ऊपर। आज तो शायद इसके ऊपर धूल होगी है, बट उस दिन तो बहुत सारा इसमें पाउडर टाइप का निकल रहा था। अभी नीचे की तरफ से थोड़ा बहुत है इसमें, तो मुझे लगा इसको भी इसी सोल्यूशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने कपड़े से उसको अच्छे से रब किया, ताकि जितनी भी ये डस्ट टाइप की है ना वो निकल जाए अच्छे से, और ये ड्राई हो जाए। उसके बाद इस सेम सोल्यूशन को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, और इसको इस पर मैं अप्लाई करूँगी। तो अंदर से तो नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही थी, बाहर से ही इसमें मुझे डस्ट बहुत ज़्यादा दिख रही थी। डस्ट क्या, वो मोल्ड ही था ब्लैक कलर का। अगर इसको ना ध्यान देते ना इस टाइम पे, तो ये थोड़े दिन में पूरा ही ब्लैक ब्लैक पैचेस इसमें आ जाते हैं। आप इसको बहुत जगह देखेंगे, लकड़ी के ऊपर, किसी अप्लायंस के ऊपर। तो ये वाला सोल्यूशन आप बना के रखें। 1 टीस्पून इसमें ऑयल है, और 1 टेबलस्पून विनेगर। तो अगर आपको ऑयल की क्वांटिटी कम चाहिए तो आप थोड़ी कम कर सकते हैं, और विनेगर की ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि दोनों चीज़ें एकसार हो जाएं। बस ये आपका लिक्विड रेडी है। डस्टिंग स्प्रे की तरह यूज़ कीजिए, किसी भी तरह। आप देखिए मैं काफ़ी वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी सारे अप्लायंसेस आपको क्लीन करके दिखाए थे इस सोल्यूशन के साथ में, और आज मैं दिखा रही हूँ छोटी छोटी घर की चीज़ें जो कि मुझे प्रॉब्लम दिख रही थी, बट वो प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व हो गई। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छी शाइन भी आ गई है, क्लीन भी लग रहा है, और ऊपर से एक प्रोटेक्टेड लेयर बन गई है। तो आगे भी इस तरह की इसके ऊपर मोल्ड वगैरह नहीं होने वाले हैं। बढ़ते हैं मॉनसून की नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो कि है
मॉइस्चर आ जाना किसी भी चीज़ में, तो उसके लिए तो जैसे दालों में आता है, किसी और चीज़ में आ रहा है, तो उसको आप निकाल के डिब्बे से खाली करें और जब भी धूप आती है धूप दिखा दें। पर यहाँ पे मैंने ये मूंगफली रखी थी और हल्का सा पाउडर सा मुझे नीचे दिख रहा था, तो मुझे लगा इसमें कुछ ना कुछ कीड़ा वीड़ा लगने के चांसेस हैं। जैसे ही मॉइस्चर आता है ना, मूंगफली ख़राब हो जाती है, एक जाला सा बन जाता है, कीड़ा ना भी हो तो एक जाला सा बनना शुरू हो जाता है। और इस टाइम पे अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ेंगे ना तो ये खाने लायक भी नहीं रहती और बिल्कुल अजीब सा टेस्ट भी हो जाएगा और सारी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं इसको चेक ही कर रही थी कि कहाँ क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो जो दाने ख़राब थे वो मैंने हटा दिए, डिब्बा मैंने क्लीनिंग के लिए डाल दिया और इसको अच्छे से इस तरह से फैला दिया है। आज अभी शाम का टाइम है और धूप बिल्कुल भी नहीं है, बाहर बादल हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं था इसको बाहर धूप में रख के। तो आज मैंने इसको रखा है ओवन में और मैंने सोचा इसको अच्छे से रोस्ट ही कर देते हैं, एटलीस्ट ये यूज़ तो हो जाएगा। तो मैंने एयर फ्रायर मोड पे इसको रखा 5 मिनट के लिए और 5 मिनट पे बहुत अच्छे से ये रोस्ट हो गया था। इसको निकालने के बाद एज इट इज़ इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठंडा होने के बाद स्टोर कर दीजिए, ख़राब नहीं होगा। या फिर अगर आप इसके छिलके उतारना चाहते हैं तो ये परफेक्ट टाइम है। हल्का सा जैसे ही मूंगफली ठंडी होती है आप नीचे एक टॉवल बिछा दीजिए, क्योंकि ये जाली के ऊपर तो है ही, तो इसके छिलके हटाना भी आसान रहेगा। ऊपर से आप एक कपड़ा ले लीजिए, क्योंकि ये गर्म होगा ना, तो कपड़े से रब करेंगे ना तो बहुत ही ईजिली मूंगफली के छिलके निकल आएंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं निकालने थे छिलके, बट जो निकल रहे थे उनको मुझे हटाना था, तो एटलीस्ट ये थोड़े से क्लीन हो जाएंगे। तो नीचे टॉवल बिछाने से ये हो गया कि ये जाली से जितना भी कपड़ा निकलेगा ना उसके ऊपर आ जाएगा, फिर उसको आप क्लीन कर सकते हैं सरफेस को अपनी। तो ये देखिए मूंगफली बिल्कुल अच्छे से हो गई है रोस्ट और खाने में बहुत अच्छी लगती है इस तरह की। तो अगर ये मूंगफली वैसे भी यूज़ नहीं हो रही तो इसको एज इट इज़ हम खा सकते हैं। तो मैं इसको स्टोर करके रख दूंगी किसी बॉक्स में, ताकि इसको किसी चीज़ में यूज़ किया जा सके। इस तरह से ना चीज़ें नज़र में जब रहती हैं तो वो ख़राब नहीं होती जल्दी से। तो ये सारा कबाड़ा निकला इतना सारा, और देखिए नीचे बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, क्योंकि जाली थी ही हमारे पास, नीचे मैंने टॉवल बिछा दिया था। तो सिंपल सी चीज़ें जब हम अगर ऐसे में छानने लगती ना मूंगफली तो बहुत कबाड़ा इधर उधर गिरता है। और ये मूंगफली खाने में काफ़ी टेस्टी लग रही थी, तो मैंने इसको इस तरह से ही बॉक्स में बंद कर दिया है। इवनिंग में जब मंचिंग का मन करता है ना, ऐसे भी आप खा सकते हैं इसको प्याज टमाटर वगैरह काट कर। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिर्ची का एक इंस्टेंट सा अचार आप बोल सकते हैं। हाँ, ये बहुत ही सिंपल सा है, बट आप अगर किसी भी सिंपल थाली में इसको रखते हैं ना तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है पैन में, उसमें ऐड करेंगे जीरा और कुछ बेसिक मसाले। मैं अजवाइन भी साथ में डाल रही हूँ, आप सौंफ वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत मसालेदार भी बनाना चाहें तो उस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल मसालों के साथ भी आप इसको आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने जीरे के बाद डाला है इसमें जिंजर गार्लिक और चिली का जो मैंने क्रश करके रखा था, मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर भी किया था, और देखिए अभी तक चल रहा है, वो अच्छे से रहता है। मैं तो 2-3 हफ्ते भी आराम से चला लेती हूँ, बट आप साफ स्पून का यूज़ करें तो अच्छे से चलता है। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे नमक और साथ ही इसमें थोड़ा सा बेसन जाएगा ताकि मिर्चें हमारी अच्छे से कोट हो पाएँ। मेरे पास भाजा मसाला बना के रखती हूँ मैं, इसमें मूंगफली क्रश करके, साथ ही थोड़ा सा बेसन भुना हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया, अगर आप चेक करना चाहते हैं भाजा मसाला, इससे आप बहुत सारी भरवा सब्जियां बना सकते हैं, तो उसका रेसिपी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या इससे पहले वाला वीडियो आप चेक कर सकते हैं जो मील प्लानिंग के ऊपर था, उसमें ये रेसिपी मैंने दी हुई है, इसको मैंने ऐड किया है। अगर ये नहीं है आपके पास इनकेस तो आप 1 चम्मच बेसन इसमें भून के डाल दें। बस ये सिंपल सा ही इसमें मसाला जाता है, और धनिया मिर्ची वगैरह तो अपने हिसाब से इसमें ऐड कर दें। बस इसको थोड़ा सा भुन जाने दें। मैं इसको थोड़ा सा क्रंची पसंद करती हूँ, तो मैं इसके ऊपर लिड नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही इसको भूनती रहती हूँ ताकि मिर्ची अच्छे से क्रंची हो जाएं बाहर से। और इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दीजिए, या नींबू का रस भी आप लास्ट में इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मसाले आप अपने हिसाब से और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें रखें। बस ये हमारा टेस्टी सा मिर्ची का इंस्टेंट अचार बनके रेडी है। सिंपल सा दाल चावल हो और उसके साथ आप ये अचार सर्व करें ना तो मज़ा ही आ जाता है। और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाइएगा, इस तरह की चीज़ें ना फ्रेश ही अच्छी लगती हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको कुछ ना कुछ इसमें हेल्पफुल लगा हो, जो आपके काम को आसान करेगा। अगर आपको कोई भी टिप पसंद आती है, कोई आप ट्राई करते हैं, या मेरे लिए कोई सजेशन भी है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।